अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो 5वीं जमात के लिए है और आज से आपका नया सेशन जो शुरू हो रहा है उसके लिए किताब ये है। इसका किताब का उन्वान है इब्तिदाई उर्दू, यानी उर्दू की शुरुआत, 5वीं जमात की दरसी किताब। ये देखिए किताब का टाइटल है। इसमें जो पहला सबक है वो एक नज़्म है। सफ़र नंबर 1 पर किसान की दुआ इस नज़्म का उन्वान है और ये अफसर मेरठी की लिखी हुई नज़्म है। इसके शायर कौन है? अफसर मेरठी। तो सबसे पहले इस नज़्म की हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग से पहले ज़रा इसके अल्फाज मानी देख लीजिए ताकि नज़्म के समझने में आसानी हो। सफ़र नंबर 3 पर देखिए इसके अल्फाज मानी हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ है जो इस नज़्म में आएगा, जगदाता। जगदाता कौन? अल्लाह, दुनिया को देने वाला। दाता कहते हैं देने वाले को और जग कहते हैं दुनिया को। जगदाता दुनिया को देने वाला यानी अल्लाह। इसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है वो है पालनहार। पालनहार पालने वाला, परवरिश करने वाला। जल थल कर देना, जल थल कर देना यानी पानी से भर देना। जल पानी को कहते हैं, जल थल कर देना पानी से भर देना। कोठा, कोठा कहते हैं अनाज रखने की जगह यानी गोदाम। वो गोदाम जहाँ पर अनाज रखा जाता है उसे कोठा कहा जाता है। फिर है खलियान। खलियान उस जगह को कहते हैं जहाँ फसल काट कर रखी जाती है, उस जगह को खलियान कहा जाता है। तो गौर करने की बात भी ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर इस नज़्म में जगदाता, जग के सहारे और पालनहारे खुदा को कहा गया है। यहाँ शायर ने अच्छी बारिश, अच्छी फसल, जानवरों के लिए चारे, हर तरफ हरियाली और खुशहाली की दुआ की है। तो इस नज़्म का एक तरह से खुलासा हो गया जो आपने यहाँ गौर करने की बात में पढ़ा। अब हम इस नज़्म की रीडिंग करेंगे और जहाँ पढ़ा जाए वहीं आप उंगली रखिए, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सबके पालनहारे। फिर से पढ़ते हैं। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सबके पालनहारे। खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जल थल कर दे। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सबके पालनहारे। हर कोठे में धान भरे हों, खेतों से खलियान भरे हों, खुश हो गाँव वाले सारे। ये दुआ की जा रही है। किसान जो ये दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से कि हमारे जो कोठे हैं उनमें उनको धानों से भर दे और गेहूं से खलियानों को हमारे भर दे ताकि गांव वाले खुश हो सारे। अब अगले सफ़े पर देखिए। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सबके पालनहारे। हरियाली हो धरती सारी, चारा पाएं गायें हमारी। जो गायें हमारी, जानवर जो दूध देने वाले हैं, वो चारा पाएं और फिर क्या हो, बहने लगे फिर दूध के धारे, दूध के धारे बहने लगे। ऐ जगदाता जग के सहारे, ऐ हम सबके पालनहारे। ये देखिए यहाँ पर सोचिए, बताइए और लिखिए। इनमें ये 5 सवाल दिए हुए हैं। ये 5 सवाल आप अपनी कॉपी में करेंगे इंडेक्स लिखकर। जो एक कॉपी है आपके पास उर्दू की, उसमें कीजिएगा इन 5 सवालों को। ये सबसे आखिर में कराएंगे। अब सफ़ा नंबर 4 पर आ जाइए, जो आपका वर्क बुक का काम है, पहले वो कर लेते हैं। तो नीचे दिए हुए मिसरों को सही लफ्ज़ से मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर ये कुछ मिसरे दिए हुए हैं, इनमें खाली जगह है, इसको आपको लिखना है पेंसिल से। खेतों को काय से भर दे, उसमें नज़्म में लिखा हुआ है ना, खेतों को काय से भर दे, पानी से भर दे। शाबाश लिखिए यहाँ पर पानी। नदी जल थल कर दे, बीच में खाली जगह है, नदी के साथ में क्या लफ्ज़ आया है? नाले। नदी नाले जल थल कर दे। हर कोठे में क्या भरे हों? धान। हर कोठे में धान भरे हों। गेहूं से क्या भरे हों? खलियान। जो खलियान होते हैं रखने की जगह गेहूं, वो भरे हों। गेहूं से खलियान भरे हों। यहाँ पर खलियान लिख दीजिए। हरियाली हो, खाली जगह में क्या लिखेंगे? धरती सारी। हरियाली हो धरती सारी। चारा पाएं, खाली जगह में लिखिए गायें। चारा पाएं गायें हमारी। इसके बाद में ये आपको काम खुद करना है, जुमले बनाने का काम है। यहाँ पर पालनहार, जलथल, खलियान, धरती और चारा, ये 5 अल्फाज हैं। इन 5 अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ छोटे छोटे जुमले बना लीजिए आप लोग और ये जुमले लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में पढ़िए, समझिए और लिखिए में देखिए। यहाँ पर देखिए किसान की तस्वीर बनी हुई है, यहाँ पर खेत दिखाए गए हैं और ये पानी है, ये गेहूँ है और यहाँ पर इनके सब नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये
इससे ये समझिए कि ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर दिए हुए अल्फाज किसी शख्स, ये शख्स है, ये जगह है और ये चीज़ के नाम है। ये जो है ये किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम है। और यहाँ पर आइए सफ़ा नंबर 5 पर, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? ये देखिए लाल से क्या लिखा हुआ है, इस्म। इस्म यानी नाउन। जो आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ा होगा उसको उर्दू में इस्म कहते हैं। नाउन इस्म कहते हैं उर्दू में नाउन को। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। आप भी इस नज़्म से 6 इस्म तलाश करके दी हुई खाली जगह में लिखिए। ये देखिए यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, यहाँ पर आपको इस नज़्म में से 6 इस्म तलाश करके लिखने हैं। तो इस नज़्म में सबसे पहले जो इसमें वो है जग। जग यानी दुनिया। फिर जो इसमें वो है पानी। फिर इसके बाद में जो है नाले, खेत, नदी और गेहूँ। ये 6 इस्म हो गए यहाँ पर। ये 6 इस्म के नाम हो गए। यहाँ अब नीचे देखिए, नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए और इनके नीचे लिखे, इनके नीचे इस नज़्म के वो बंद लिखिए जिसमें इन तस्वीरों को अल्फाज में ढाला गया है। जैसे कि आपने नज़्म में पढ़ा था खेत के बारे में, खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जल थल कर दे। ये एक शेर आ गया यहाँ पर खेत से मुताल्लिक़। इसके बाद में ये खलियान है, तो हर कोठे में धान भरे हों, गेहूँ से खलियान भरे हों, खुश हों गाँव वाले सारे। ये बंद आ गया यहाँ पर खलियान से मुताल्लिक़। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ हरियाली है और गाय हैं, तो उससे मुताल्लिक़ यहाँ पर ये बंद है, हरियाली हो धरती सारी, चारा पाएँ गाय हमारी, बहने लगे फिर दूध के धारे। इस तस्वीर से मुताल्लिक़ जो बंद है वो लिख दिया गया है यहाँ पर। अगले सफ़े पर आइए, सफ़ा नंबर 6। यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं, इनकी जमा लिखनी है आपको, जो मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि एक लफ्ज़ है बच्चा, तो बच्चा इसकी जमा 2 तरह होती है, एक तो होती है बच्चों और एक होती है बच्चे। ये दोनों ही जमा है इसके। इसी तरह यहाँ पर कोठा, नदी, लाठी और किताब, ये 4 अल्फाज दिए हुए हैं, इनकी जमा आपको यहाँ पर दोनों में लिखनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लफ्ज़ कोठा। कोठा को कोठों भी क्या कहा जाता है जमा में, और कोठे भी कहा जाता है। ये दोनों ही इसकी जमा है। इसी तरह नदी, नदियों और नदियाँ, ये दोनों इसकी जमा है। फिर लफ्ज़ है लाठी। लाठी की जमा लाठियों भी होता है और लाठियाँ भी होता है। इसके बाद ये आखिरी लफ्ज़ है किताब। किताब की जमा किताबों भी होगा और किताबें भी होगा। तो ये दोनों जमा यहाँ पर आ गई इसकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ जोड़े बनाने हैं आपको। ये यहाँ पर अल्फाज दिए हुए हैं, इनको आपस में जोड़े बनाकर यहाँ लिखना है आपको। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर मैंने बताया है, दाता और जग को मिलाकर जगदाता, जगदाता यहाँ मिला के लिख दिया। इसी तरह इनमें से देखिए सबसे पहले जो लफ्ज़ है नदी, नदी लिखिए फिर, और जमा बनाकर यहाँ पर इसमें से एक लफ्ज़ लिखिए नाले, नदी नाले यहाँ मिला के लिख दिया। इसी तरह जल थल मिला के लिख दिए, खेत खलियान यहाँ मिला के लिख दिया, पालन और हारे को मिला के पालन हारे हो गया। इसके बाद अगले सफ़े पर आ जाते हैं हम, सफ़ा नंबर 7 पर। यहाँ कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, इन तस्वीरों के नाम लिख रहे हैं इनको पहचान कर। देखिए जैसे यहाँ पर नावल है तो यहाँ पर नावल लिख दीजिए, ये गेहूँ है गेहूँ लिख दीजिए, खेत खेत लिख दीजिए, ये धान है यहाँ धान लिख दिया। इस तरह यहाँ पर ये जानवर बना हुआ है गाय, यहाँ पर गाय लिख दीजिए। अब सफ़ा नंबर 8 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 8 पर आपको ये 5 अल्फाज दिए हुए हैं और 5 ये लाइनें हैं। इन अल्फाज को आपको पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, इसी तरह आप यहाँ पर लिखते चले जाइए। धान यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ भी, और यहाँ यहाँ और यहाँ। गेहूँ भी, इसके गेहूँ के नीचे यहाँ पर गेहूँ लिख दीजिए। इसी तरह खलियान लिखते जाइए नीचे। सहारे पढ़िए और यहाँ पर लिखते जाइए, सहारे 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 सहारे। फिर इसके बाद में खेत, खेत को भी इसी तरह लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका वर्कबुक का काम मुकम्मल हो गया। अब आपका रह जाते हैं सवाल जवाब, जो आपको अपनी एक कॉपी में करने हैं। कॉपी में इंडेक्स बना हुआ है, उसमें इंडेक्स में सबक नंबर लिखिए 1, और जो सबक का उन्वान है किसान की दुआ वो लिख दीजिए और तारीख भी डाल दीजिए इंडेक्स में। इसी तरह अपनी किताब का जब सबक खोलेंगे, मिसाल के तौर पर ये आपकी कॉपी है, तो कॉपी में सबसे पहले सबक नंबर लिखेंगे और फिर सबक का उन्वान किसान की दुआ
और जिस तारीख में आप काम कर रहे हैं वो तारीख डाल दीजिएगा अपनी कॉपी में सबसे ऊपर। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर सवाल नंबर 1 लिखें। मैंने यहाँ पर रेड और ब्लू कलर से लिख दिया है ताकि सवाल और जवाब अलग नज़र आए। आपको अपनी काम पेंसिल से ही करना है, आपको रेड और ब्लू का इस्तेमाल नहीं करना। तो सवाल नंबर 1 लिखिए सबसे पहले, किताब में से देख के, नदी और नाले जलथल कर दे। इससे शायर की क्या मुराद है? शायर की क्या मुराद है? शायर क्या कहना चाहता है नदी नाले जलथल कर दे से? इसका जवाब है, शायर खुदा से कह रहा है इतनी बारिश कर कि नदी और नालों में पानी भर जाए, नदी नालों में भी पानी भर जाए। इसका जवाब हो गया। सवाल लिख के जवाब लिख दीजिए। और देखिए, अगर आप एक लाइन छोड़ के काम करते हैं, यानी थोड़ा बड़ा लिखते हैं, तो एक लाइन छोड़ के अपना काम कर लीजिए और यहाँ पर 2 लाइनें छोड़ के अगला सवाल लिखिए। और अगर आप लाइन छोड़ के काम नहीं करते तो सिर्फ एक लाइन छोड़ दीजिए और सवाल नंबर 2 लिखिए। और सवाल नंबर 2 है, हर कोठे में धान भरे हों। इसका क्या मतलब है? हर कोठे में धान भरे हों का क्या मतलब है? इसका जवाब लिखिए, शायर खुदा से कह रहा है इतनी फसल दे कि हर कोठा धान से भर जाए, यानी इतना धान हो, इतना अनाज हो कि कोठा भर जाए जहाँ धान रखे जाते हैं। तो इसी तरह से 1 या 2 लाइनें छोड़ के सवाल नंबर 3 लिखिए, गांव वाले कब खुश होते हैं? गांव वाले कब खुश होते हैं? तो इसका जवाब है, जब फसल अच्छी होती है तो गांव वाले खुशियां मनाते हैं, खुश हो जाते हैं गांव वाले। उनकी खुशी का जो है वो एक मौका होता है जब फसल अच्छी हो जाती है। तो इसका जवाब यहाँ लिख के फिर 1 या 2 लाइनें छोड़िए और सवाल नंबर 4 लिख दीजिए, दूध के धारे बहने के क्या मानी है? तो इसका जवाब है, शायर चाहता है कि गायें को खूब चारा मिले और वो खूब दूध दें। दूध के धारे बहने से ये मुराद है, ये मतलब है दूध के धारे बहने का। इसके बाद में 1 लाइन छोड़िए, 2 लाइनें छोड़िए और सवाल नंबर 5 लिख दीजिए, खलियान किसे कहते हैं? तो जवाब इसका है, वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है उसे खलियान कहते हैं। इस तरह से आपके ये 5 सवालों के जवाब हो गए जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं इंडेक्स बनाकर। और जब आपसे कहा जाए कि अपनी कॉपी किताबें जमा कराइए चेक कराने के लिए, तो आप ये किताब और कॉपी अपनी स्कूल में जमा करा दीजिएगा, वो आपको चेक होने के बाद वापस मिल जाएगी। शुक्रिया।